नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीट इलेक्शन। समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। लेकिन अखिलेश यादव को उनके बयान से कोई परेशानी नहीं है। वो रामजीलाल सुमन के लगातार समर्थन में है। अखिलेश आज अपने पार्टी के नेता से मिलने आगरा भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने पार्टी के नेता से मिलने तो उनको आना ही था। राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना की रैली पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि तलवारें बंदूकें लहराई गई। इस तरीके के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति सरकार ने दी थी। उनका इरादा जान लेने का था, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जो बोला जा रहा है वो लोकतांत्रिक देश में नहीं होता है। करनी सेना की रैली का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने पूछा कि सत्ता किसके हाथ में है, दिल्ली के या लखनऊ के। पीडीए को अपमानित होना पड़ता है, हम अपमानित महसूस करते हैं। सुमन जी के घर पर हमला अचानक नहीं हुआ, ये सोच समझ कर किया गया था। योगी आदित्यनाथ की निगरानी में एक सलाहकार और सीएम के सजातीय एक निर्दलीय विधायक को दिल्ली बुलाया गया था। अखिलेश ने कहा कि उसके पीछे सरकार का समर्थन और फंडिंग है। भीड़ रील्स बनाकर वायरल करने का काम करती है। बीजेपी पर हमलावर सपा चीफ ने कहा है कि ये सरकार पीडीए को डराना चाहती है। हाल ही में हुए उपचुनाव भी डराकर ही जीते गए हैं। हाल ही में प्रयागराज में एक दलित को मारकर जला दिया गया। बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज समाजवादी और प्रबुद्धवादी को पता है कि उनकी सत्ता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सपा मुखिया ने कहा कि उनको भी गोली मारने की धमकी मिल रही है। इस धमकियों के पीछे आखिर कौन है? वैसे तो सरकार खुद संज्ञान लेना चाहिए उनको, लेकिन वो खुद कार्रवाई कभी नहीं करेगी। सपा कार्यकर्ता शिकायत करने जाएंगे तो उनको सुनवाई नहीं होगी उनकी। सुनिए और क्या कुछ कहा। मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया। अखिलेश ने कहा कि थानों में पीडीए की तैनाती नहीं हो रही है, उच्च जातियों के थानेदारों की तैनाती की जा रही है। एसटीएफ में भी यही हो रहा है। जो शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ उसके बाद बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ के बीच लड़ाई बढ़ गई है। आगरा में हिंसा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब हो गई। इसीलिए यहाँ के लोग सच्चाई का साथ दें। अखिलेश यादव के साथ मुलाकात के बाद रामजीलाल सुमन ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने ये आवश्यक समझा कि हमसे मुलाकात करें, हमारी बात सुने। इसी सिलसिले में आ रहे हैं। आज आपके सामने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और विस्तार के साथ जब आप उनसे सवाल पूछेंगे तो बात करेंगे। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मैं भी कोई टिप्पणी उस समय करूंगा जब उनसे बात हो जाएगी। सर, करनी सेना बोल रहे हैं कि 2027 में हम जवाब देकर रहेंगे, तो इसके बारे में 227 आ जाने तो करनी सेना क्या कर रही है, मेहरबानी करके करनी सेना से पूछिए, तथाकथित करनी सेना से पूछिए। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक भी तेज हो गई है। इस पर यूपी के डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से अखिलेश यादव पर वार किया, सुनते जाइए। तुष्टिकरण की जो राजनीति करने वाले दल हैं, इन लोगों ने सदा मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखा। उनको भाजपा का भय दिखा करके तुम हमको वोट देते रहो और गरीब बने रहो, वोट देते रहो, बेरोजगार बने रहो, वोट देते रहो, अशिक्षित बने रहो, वोट देते रहो और भाजपा विरोधी दलों के गुलाम बने रहो। हम उनको 140 करोड़ देशवासी जैसे देश का हर नागरिक है, वैसे इस देश का मुसलमान भी, वो गरीब है चाहे वह पासमानदा मुसलमान है, वह सभी देश की मुख्यधारा से जुड़े। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वह संशोधन का जो बिल संसद ने पास किया है उसके आधार पर लाई है। अब इन सबको डर लग रहा है कि उनके वोट बैंक
का खतरा पैदा हो गया है।